Good evening, friends. This video to highlight important GST changes as proposed in Finance Bill 2022. There are 24 clauses, clause number 99 to clause number 123 in Finance Bill 2022 is referred for GST changes proposed as a GST changes in GST law. See GST Act, IGST Act, UTGST Act, and respective state GST Act. Now, what are these changes which are being proposed? Let's start with importantly that input tax credit is very important pillar of GST. When GST got introduced, it was envisaged there would be seamless flow of credit. But over a period of time, the day GST got introduced, हमने देखा seamless flow of credit मिलती ही नहीं है. Having said that, हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी इस बजट में, इस फाइनेंस बिल 2022 में, what they are referring for GST ITC, the two-way communication, supplier furnishing outward supply and communicated to the recipient, and recipient then is being empowered. He can add, modify, delete. ये two-way communication अब खत्म हो गया, अब नहीं रहेगा. And there are lot many changes in finance bill which is referred that two-way communication for GST return filing for availing ITC is being done away with. अब क्या हुआ, कैसे हुआ, हम डिस्कस करते हैं. बिफोर आई स्टार्ट एक चीज और मैं ड्रॉ करना चाहूंगा. जब जीएसटी आया था तब हमने जीएसटी में ऑटोमाइज्ड जीएसटी रिटर्न सिस्टम की बात की थी. वो क्या था कि सप्लायर अपना आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 में दिखाएगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. जो रिसिपिएंट के लिए GSTR2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. रिसिपिएंट जब अपना GSTR2 भरेगा बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर उसे कोई ट्रांजैक्शन ऐड करनी है, मॉडिफाई करनी है या डिलीट करनी है, सो रिसिपिएंट वाज गिवन पावर ऐड, मॉडिफाई, डिलीट. जो उसके GSTR2A में ऑटो पॉपुलेट हो रहा था, उसके बाद वो फाइनलाइज करेगा और अपना GSTR2 भरेगा 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ. अगर रिसिपिएंट ने कोई ट्रांजैक्शन ऐड, मॉडिफाई और डिलीट की तो वो GSTR1A में सप्लायर के लिए ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. सो सप्लायर को अब क्या करना है, आइदर से एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है बाय 17th ऑफ नेक्स्ट मंथ. एंड देन 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ हम अपना GSTR3 था पहले, जो अब GSTR3B है अंडर सेक्शन 39, वो हम फाइल करेंगे. ये सिस्टम ऑटोमाइज GST रिटर्न सिस्टम. और कई रिलेवेंट सेक्शन थे. सेक्शन 37 GSTR1 के लिए, 38 GSTR2 के लिए, 39 GSTR3 के लिए था, पर अब GSTR3B है उसके अंदर. And this is also being decided by Honorable Supreme Court in the case of Bharti Airtel and AAP and Company. GSTR3B is a return under Section 39. Section 41, 42, 43 and 43A को इंट्रोड्यूस किया गया था CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए. बट 43A कभी भी नोटिफाई नहीं हुआ, कभी भी इफेक्टिव हमारे ऑपरेशन में नहीं आया. सो अब इस पर्टिकुलर फाइनेंस बिल 2022 को अगर आप देखें और GST रिटर्न की जो two-way communication supplier to the recipient and recipient then certifying the same, ये two-way communication अब खत्म. इनने कई चीजें इस फाइनेंस बिल में डाली हैं. जब ITC क्रेडिट अगर बायर ने लेनी है, रिसिपिएंट ने लेनी है, तो उसे ये इंश्योर करना पड़ेगा
कि उसका सप्लायर टैक्स कॉम्प्लायंट है, वो प्रॉपरली अपना रिटर्न फाइल करता है, टाइमली फाइल करता है, करेक्टली फाइल करता है। अदरवाइज एज ए बायर, एज ए रिसिपिएंट आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। कई सेक्शन थे जो मैचिंग एंड मिसमैचिंग की बात करते थे कि सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई, गलत दिखा दी या उसने दिखाई ही नहीं, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप उस प्रोविजनल क्रेडिट को ले पाएंगे। अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। अब बायर की क्रेडिट इस बात पे डिपेंडेंट है कि सप्लायर ने करेक्टली आउटवर्ड सप्लाई अपने GSTR 1 में टाइमली दिखाई है या नहीं दिखाई है। अगर वो नहीं दिखाई है तो आपको एज ए बायर, एज ए रिसिपिएंट वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। इन सेक्शन 38 जो हुआ करता था GSTR 2 के लिए, उसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी ऐड, मॉडिफाई, डिलीट जो हम करते थे, GSTR 2A में ऑटो पॉपुलेट होगा। GSTR 2 जब आप फाइल करेंगे तो ऐड, मॉडिफाई, डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन खत्म, अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 38 में क्या प्रोविजन है वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 42, 43 एंड 43A इनको भी ऑमिट कर दिया गया। ये सारी जो ऑमिशन हुई हैं और सेक्शन 38 जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, उसका एक थीम लाइन है कि टू वे जो कम्युनिकेशन था सप्लायर एंड रिसिपिएंट का, वो अब खत्म। अब रिसिपिएंट बायर को क्रेडिट तभी मिलेगी जब सप्लायर टाइमली करेक्ट GSTR 1 भरेगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से चेंजेस फाइनेंस बिल में प्रपोज हुए हैं जो GST के ऊपर चेंज लाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चेंज। फॉर अवेलिंग क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 देयर वर 4 कंडीशन। पहले 4 कंडीशन क्या थी? एज ए बायर आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज A। बी ये था कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिए हों। सी, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, चाहे ई कैश लेजर से चाहे ई क्रेडिट लेजर से। एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज D में यह था एज ए बायर, एज ए रिसिपिएंट आप रेगुलरली GST का रिटर्न भर रहे हैं। एज ए रिसिपिएंट यू आर रेगुलरली फाइलिंग GST रिटर्न। 5वीं कंडीशन, फाइनेंस बिल 2021 जो पिछली साल बजट आया था, उसमें एक और कंडीशन ऐड की गई सब क्लॉज AA अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर। वो क्या ऐड की गई कि जिस इनवॉइस एंड डेबिट नोट पे आप एज ए बायर, रेसिपिएंट क्रेडिट ले रहे हैं, वो इनवॉइस एंड डेबिट नोट सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई में फर्निश कर दी हो, GSTR 1 में फर्निश कर दी हो, and it must be communicated to the recipient in GSTR 2B। in GSTR 2B ये एक 5वीं कंडीशन थी जिसको 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव किया गया। अब 6वीं कंडीशन, 6th कंडीशन now being introduced, and this is subclause BA under section 16 subsection 2। यानी 5 कंडीशन आपको पहले सेटिस्फाई करनी थी। अब एक और कंडीशन जो इस फाइनेंस बिल 2022 में इंसर्ट की गई है, और वो क्या कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए। ITC बायर को मिलेगी, ITC इज अवेलेबल टू द बायर if that is being furnished and communicated। furnished means GSTR 1 में furnish हो और वो communicated की गई हो recipient को, और communicated किस में होगी? GSTR 2B में, right? further वो restricted नहीं होनी चाहिए as per section 38। so यानी 6वीं कंडीशन
सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी ए अब आपसे कहती है कि बिमल, नाउ योर क्रेडिट इज डिपेंडेंट and it is available to you only when outward supply is furnished by the supplier. It is GSTR1 and that is being auto-populated in auto-generated statement, which is GSTR2B, and that is not restricted under section 38. So अब आपको यह समझना पड़ेगा कि सेक्शन 38 में क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब सेक्शन 38 में वापस पहुंचते हैं। सेक्शन 38 में कहता है कि आपके पास दो तरह की क्रेडिट है। एक आईटीसी जो अवेलेबल है, यानी आपके सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 में दिखाई हो, जो ऑटो पॉपुलेटेड हो गई हो, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जो GSTR2B है उसमें आ गई हो और आपको आईटीसी मिलेगी। लेकिन आईटीसी कांट बी अवेल्ड in given 6 situation. So restriction जो डाला गया सेक्शन 38 में, और सेक्शन 38 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और उन्हें जो 6 कंडीशन आपके लिए डाली हैं वो 6 कंडीशन क्या हैं आप सुनिए। पहली कंडीशन, अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो इवन देयर वुड बी स्पेसिफाइड पीरियड जिसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सो यानी ये प्रेस्क्राइब्ड होगा, पर कंडीशन ये है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टेकन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ही विल नॉट बी अलाउड टू अवेल द क्रेडिट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सो ये अभी आगे हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरह के रूल आएंगे इसके लिए। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल प्रोविजन जीएसटी में देखें, इफ आई एम सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन, सो मुझे 30 डेज में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर मैं 30 डेज में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मुझे पुराने पिछले 1 साल की पूरी क्रेडिट मिलती है, उस क्रेडिट को मैं लेता हूं। अब ये कंडीशन जो सेक्शन 38 में डाल दी गई वो ये कहता है कि जो नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड होगा जिसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि प्रोविजन क्या आने वाला है। अब दूसरी कंडीशन आप सुनिए, दूसरी कंडीशन हमारी है क्या। दूसरी कंडीशन में वो ये कहता है कि बिमल, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स लायबिलिटी है जो आप GSTR1 में दिखा रहे हैं, इफ इट इज एक्सीडिंग इन GSTR1 वर्सेस टैक्स लायबिलिटी इन GSTR3B, यानी 1 में जो आपने दिखाया वो एक्सीड कर रही थी 1 लाख रुपए, मान लीजिए 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, और 3B में आपने 50,000 रुपए की लायबिलिटी दिखाई, एक्सीड कर रही है, और गवर्नमेंट आपको एक स्पेसिफाइड लिमिट देगी कितनी लिमिट तक आप इसको डिफरेंस को रख सकते हैं, जो लिमिट अभी प्रिस्क्राइब नहीं है। अभी जीएसटी ऑन कॉमन पोर्टल पे आपने देखा होगा उन्हें एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया है कि अगर 10% से ज्यादा अगर डिफरेंस है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, इस तरह की बात। लेकिन अब सेक्शन 38 के अंदर प्रोविजन डाल दिया, इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ आउटपुट टैक्स ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई as shown in GSTR1 versus GSTR3B, and that is beyond specified limit, and that limit would be prescribed in time to come. Second region ये हो गया। थर्ड रीजन जो आपका बनता है कि आपने जो क्रेडिट ली, क्रेडिट आप किस में लेते हैं? GSTR3B में, and that is having differences with the credit auto populated in GSTR2B, यानी 3B में 1 लाख रुपए की क्रेडिट ले ली, पर 2B में 50,000 रुपए आ रहे हैं। तो अगर ये बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट है, और स्पेसिफाइड लिमिट अभी होगी, बताएंगे ये कि हम कितना परसेंटेज स्पेसिफाइड लिमिट को मानेंगे, ये तो प्रोविजन है जिसको अब सब्स्टिट्यूट करके सेक्शन 38 के अंदर डाला गया है। अगर डिफरेंस रहेगा क्रेडिट इन 3B वर्सेस GSTR2B, that may be another reason for restriction not getting the credit. You can't avail the credit.
फोर्थ कंडीशन, आप एज ए रजिस्टर्ड पर्सन आपने पेमेंट नहीं किया टैक्स का, यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, आप टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे, एंड योर डिफॉल्ट कंटिन्यूज बियॉन्ड ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब वो स्पेसिफाइड पीरियड क्या होगा, देयर वुड बी क्लैरिटी एंड दे विल प्रोवाइड पीरियड क्या होगा। यू आर डिफॉल्टर इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड यू कंटिन्यू टू डिफॉल्ट, ए कंडीशन फॉर रेस्ट्रिक्शन फॉर आईटीसी अवेलमेंट। अब जो पांचवी कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि आपको याद होगा रूल 86B आया था 1 जनवरी 2021 से, जिसको सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 के अंदर अब इनने प्रपोज कर दिया है। इनने कहा है कि आपका जो ई क्रेडिट लेजर होगा उसमें आपको एक लिमिट दी जाएगी, आप अपने ई क्रेडिट लेजर को कितना यूज कर पाएंगे। रूल 86B में 86B के अंदर 99% था, तो यानी ये 98 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। इन्हें यह कहा कि जो 49 सबसेक्शन 12 जो रूल 86B को नाउ अब बैकिंग करता है, 86B को बैक करता है, इसके पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। इसलिए हमने कहा भी था कि रूल 86B जो आपके ई क्रेडिट लेजर में कहता था कि आप 99% ही यूज कर पाएंगे, ऐसा कोई प्रोविजन एक्ट में नहीं था। अब इनने डाल दिया और कहा अगर आपने वायोलेशन किया इस प्रोविजन का तो आपकी आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, या कोई स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन जिसको जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो उन बंदों को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यानी आपने इस बात को समझ लिया होगा कि अब आपको 6 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, 6 कंडीशन यू नीड टू सेटिस्फाई। और वो 6 कंडीशन क्या है, मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया कि पहला, एज ए बायर, एज ए रेसिपिएंट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर सब क्लॉज ए, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। सब क्लॉज बी, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिए हो। सब क्लॉज सी, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, चाहे वो ई कैश लेजर से या ई क्रेडिट लेजर से। चौथा, कि एज ए बायर आप रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न भर रहे हैं। पांचवी कंडीशन जो 1 जनवरी 2022 से डाली गई, सब क्लॉज डबल ए अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, आपने जिस इनवॉइस और डेबिट नोट पे क्रेडिट लिया है वो इनवॉइस आपके सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई में GSTR 1 में फर्निश कर दिया हो, एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द बायर, टू द रेसिपिएंट इन GSTR 2B। और छठी कंडीशन क्या है, जो कंडीशन इस फाइनेंस बिल में क्लॉज 99 में प्रपोज की गई है कि आपको आईटीसी मिलेगी, recipient will get the ITC only when details furnished by the supplier in outward supply in its GSTR 1, and that is getting auto-populated in auto-generated statement GSTR 2B, provided it is not restricted under section 38. So यानी 2B के अंदर जो क्रेडिट आपकी आ रही है, एक अवेलेबल क्रेडिट होगी और एक क्रेडिट जो आप अवेल्ड नहीं कर सकते फॉर दीज रेस्ट्रिक्शन। 6 कंडीशन मैंने आपको बता दी जो रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 38 सब्स्टिट्यूटेड। अब सेक्शन 38 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, पुराने जो प्रोविजन सेक्शन 38 के सारे साफ, क्योंकि अब टू वे कम्युनिकेशन खत्म, देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन। सब्स्टिट्यूटेड 38 अब आपसे यह कह रहा है read all along with कि आपको सेक्शन 41 भी रीड करना है, सेक्शन 42, 43, 43A, 42, 43, 43A, इन तीनों सेक्शन को ऑमिट कर दिया गया, क्योंकि अब जो ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न सिस्टम की हमने बात की थी वो सब खत्म, टू वे कम्युनिकेशन खत्म, इट इज नाउ वन वे। आपका सप्लायर टैक्स कंप्लायंट होना चाहिए, टाइमली रिटर्न भरे और करेक्टली भरे। अगर ये चीजें नहीं हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी।
सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था, प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था। वी आर नाउ डिपेंडेंट ऑन सप्लायर, नो योर सप्लायर। एक पहला चेंज मैंने क्लॉज 99 में आपको यह बताया। दूसरा चेंज मैं क्लॉज 99 में आपको बताऊं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में प्रोविजन है कि आपको क्रेडिट तब मिलेगी जब आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, चाहे उसने ई कैश लेजर से किया हो या ई क्रेडिट लेजर से किया हो। हम क्या फेस कर रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे, दैट इवन आफ्टर कलेक्टिंग द टैक्स सप्लायर ने जमा नहीं कराया, तो क्या बायर्स को क्रेडिट नहीं मिलेगी, रिसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगी? इट इज बोनाफाइड। सी, बोनाफाइड रिसिपिएंट है, बोनाफाइड बायर है। हमसे यह कह दिया गया कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट ले लिया और सप्लायर ने डिफॉल्ट किया, लेने के बाद भी उसने जमा नहीं कराया, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स नहीं मिला। क्वाइट ऑब्वियस एंड लॉजिकल। गवर्नमेंट वो आपको क्रेडिट कैसे देना चाहेगी? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी इसी की बात करता है। बट अब जो हमारे लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो हम फेस कर रहे हैं, तो इस फाइनेंस बिल 2022 में क्या आया, लिसन केयरफुली नाउ। पहला उन्होंने डाल दिया कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में जो रेफरेंस था सेक्शन 43A का, पहले उसको ऑमिट कर दिया गया। क्वाइट ऑब्वियस, 43A आया था CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 से, पर कभी नोटिफाई हुआ ही नहीं। अब टू वे कम्युनिकेशन खत्म, तो अल्टीमेटली 43A का रिलेवेंस रह भी नहीं जाता, तो 43A को ऑमिट कर दिया। सेक्शन 41 को अब इन्हें प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट किया और उसमें दो बातें कही कि प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट खत्म। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो विद रेफरेंस टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में आपको देखना है, वो उन्हें क्या कहा? वो उन्हें ये कहा कि बिमल, अगर आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है और आपने एज ए बायर रिसिपिएंट अगर क्रेडिट ले ली है, तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। आपको उस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जब आपका सप्लायर उस टैक्स का पेमेंट कर दे, तो आप उसकी रिक्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो लॉस, वो कॉस्ट है आपके लिए। यानी आपका सप्लायर अगर उसने टैक्स जमा नहीं कराया और आपने क्रेडिट ले ली, तो उस क्रेडिट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा along with interest at the rate of 18% per annum। और जब सप्लायर उस टैक्स का पेमेंट कर दे, तो आप उसकी रिक्रेडिट ले सकते हैं। अब दो तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो हम समझ लें। ये सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया और आप रिक्रेडिट ले सकते हैं जब सप्लायर टैक्स का पेमेंट कर देगा। ये जो प्रोविजन आया है, इसको इन आइसोलेशन में रीड मत कीजिएगा। ये तब तक है जब तक डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं करता। 74, सेक्शन 74 जो फ्रॉड केसेस के लिए है। अगर सेक्शन 74 फ्रॉड केसेस की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, वहां डिस्प्यूट करने लगेंगे डिपार्टमेंट। और रिक्रेडिट की जब बात कर रहा है, तो कई बार हमारे सामने प्रोविजन आते हैं ना कि सर रिक्रेडिट की बात कर रहा है, तो टाइम लिमिट का जो प्रोविजन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जिसमें टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट है, वो प्रोविजन इन्वोक होगा क्या? रिक्रेडिट के लिए आप मान के रखिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, क्योंकि टाइम लिमिट होती है जब फर्स्ट टाइम आप क्रेडिट लेते हैं। रिक्रेडिट जब आप लेते हैं तब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कभी एप्लीकेबल नहीं होता है ना। अगर विद इन 180 डेज इफ रिसिपिएंट फेल्स टू पे विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, तो आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ती है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आप उस क्रेडिट को ले सकते हैं जब आप पेमेंट कर देते हैं एज ए बायर, एज ए रिसिपिएंट, जब आप पेमेंट कर देते हैं, बट इंटरेस्ट का लॉस होता है।
तो जो रिक्रेडिट हम लेते हैं वहां टाइम लिमिट of section 16 subsection 4 is not applicable. Similar is the case here, but now why they have brought this provision under section 41, which is now giving a proper backing to section 16 subsection 2 clause C. देखिए बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं और कोर्ट केसेस में यही चल रहा है कि सर सप्लायर डिफॉल्टर है, रिसिपिएंट की क्रेडिट को आप क्यों डिनाई कर रहे हैं। तो ये कोर्ट में आप कहने वाले हैं, डिपार्टमेंट कोर्ट में कहने वाला है सर हम तो क्रेडिट दे रहे हैं, इनको सप्लायर टैक्स का पेमेंट कर दे, हम इनको रिक्रेडिट दे रहे हैं, ये प्रोविजन हमने डाला है। और इनने इसी बात को सेक्शन 41 के अंदर डाल दिया कि यू कैन अवेल रिक्रेडिट, रीअवेल द क्रेडिट प्रोवाइडेड दैट सप्लायर हु डिड नॉट पे एट फर्स्ट गो इज पेइंग द टैक्स, बट जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा वो आपके लिए कॉस्ट, आपके लिए वो लॉस है। थर्ड पार्ट जो क्लॉज 99 का है, देखिए एक वीडियो ऑलमोस्ट अभी मैं कैरी ऑन कर रहा हूं, अभी भी मैंने खत्म नहीं किया, ऑलमोस्ट 26 मिनट का हो गया है, मे बी और 3-4-5 मिनट मैं लूंगा इस वीडियो को खत्म करने के लिए, जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज का मैंने डिस्कशन किया है। तो लेट मी फर्स्ट फिनिश, फिर मैं अपनी बात रखूंगा आपके सामने। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट क्या होती थी? अर्लीस्ट ऑफ टू डेट, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो किसी रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, then it would be at most by due date of furnishing GSTR 3B under section 39 of September of next financial year or date of furnishing annual return, इन दोनों में whichever is earlier। अब प्रोविजन क्या अमेंड किया जाएगा और जो प्रपोज किया गया फाइनेंस बिल 2022 में, उन्होंने कहा कि ये जो ड्यू डेट फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, इसको डिलीट कर दिया और कह दिया बाय 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हैं तो 30 नवंबर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा वहां तक की लिमिट आपके लिए डाल दी। सो अब रेफरेंस ऑफ 3B, ड्यू डेट फर्निशिंग अंडर सेक्शन 39, ये सारा इनने हटा दिया। अब फ्लैट 30th नवंबर तक कर दिया गया ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न की डेट तो बाय डिफॉल्ट 31 दिसंबर होती है। तो हर हाल में आपकी टाइम लिमिट जो होगी फॉर अवेलिंग क्रेडिट ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेनिंग टू एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दैट वुड बी 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्लैरिटी, इसमें दो बातें मैं एक बात मेरी आपके सामने ये इंपॉर्टेंट है कि डेबिट नोट के लिए एक प्रोविजन चेंज हुआ था। क्या प्रोविजन चेंज हुआ था कि डेबिट नोट जो डेटेड होते हैं, तो कई बार डेबिट नोट में एक डिस्प्यूट इस चीज का होता था कि डेबिट नोट पर्टेनिंग टू माय प्रीवियस इनवॉइस डेट, किसी इनवॉइस से रिलेटेड है पर करेंटली डेटेड है, तो जो डेबिट नोट पे करंट डेटेड होगी उससे आप डिटरमाइन करेंगे। तो मान लीजिए अगर डेबिट नोट आज की डेट में अगर इश्यू हो रहा है, अगर आज हम 2 फरवरी 2022 की बात कर रहे हैं, तो हम 21-22 का पीरियड देखेंगे फॉर अवेलिंग टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टू अवेल द क्रेडिट। सो आपको ध्यान रखना है कि अब जो डेट डेबिट नोट पे होगी वो डेट रिलेवेंट होगी, अंडरलाइंग इनवॉइस पे क्या डेट थी उससे आप डिटरमाइन नहीं करेंगे। तो ये सारे चेंजेस जो थे वो पर्टेनिंग टू क्लॉज 99 जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे टू वे कम्युनिकेशन को खत्म करता है। हमारे जो आईटीसी मैचिंग एंड मिसमैचिंग के जो रिलेवेंट सेक्शन थे, सेक्शन 42, 43, 43A को ऑमिट कर दिया गया। सेक्शन 38 जो जीएसटीआर 2 के लिए होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, यानी जो पहले प्रोविजन होते थे ऐड, मॉडिफाई, डिलीट,
यानी 2A में जो ऑटो पॉपुलेट होगा, फिर आप ऐड मॉडिफाई डिलीट करके GSTR 2 फाइल करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म। और 6 कंडीशन अब आपके लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में होंगे फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट विद द रिस्ट्रिक्शन एज प्रोवाइडेड। 6 कंडीशन सेक्शन 38 में है। और देन आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी के लिए सेक्शन 41 में भी जाना पड़ेगा, जहां ये कहा गया है कि अगर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आपको क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और आपको तब मिलेगी जब आपका सप्लायर उसका पेमेंट करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिक्रेडिट के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होता, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेक्शन 74 की कोई प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में इनिशिएट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज देयर सेपरेट प्रोविजन कि अगर सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई तो वो आपको क्रेडिट नहीं लेने देगा। दैट्स व्हाट द समरी of this particular video only on clause 99 of finance bill 2022। ये कब से नोटिफाई होगा? पहले फाइनेंस बिल पास होगा, फिर उसके बाद नोटिफाई होगा अंडर ऑल दिस लॉ CGST, IGST, UTGST एंड SGST फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड। यानी 6वीं कंडीशन जो हमने डिस्कस की, इट इज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड। अभी नोटिफाइड नहीं है। एंड इट इज प्रोस्पेक्टिव क्लॉज, कोई रिट्रोस्पेक्टिव क्लॉज भी नहीं है। तो जिस दिन नोटिफाई होगी उस दिन से हमें 6 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक क्लॉज को डिस्कस करने के लिए मैंने 32 मिनट, ऑलमोस्ट 32 मिनट्स मैंने लिए हैं। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस क्लॉज को एक्सप्लेन करूं, जिससे आपको क्लैरिटी हो कि इस पर्टिकुलर क्लॉज 99 में ITC से रिलेटेड 2-वे कम्युनिकेशन खत्म। नाउ आपका सप्लायर, नो योर सप्लायर, आपकी क्रेडिट आपके सप्लायर पे डिपेंडेंट होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। लॉट मेनी चेंजेस जो फाइनेंस बिल 2022 में है, आप मेरे यूट्यूब पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे चेंजेस एक एक क्लॉज करके मैं आपके सामने लाऊंगा और डिटेल में लाऊंगा, सो दैट यू गेट ए क्लैरिटी कि क्या चेंज GST में प्रपोज किए गए हैं इन दिस यूनियन बजट 22-23। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।